हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम ज्योमेट्री के अंतर्गत आने वाले एक सेक्शन पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पॉलीगन से एसएससी के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या जीडी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। पॉलीगन मतलब इसका हिंदी होता है बहुभुज। इसका मतलब कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं वाले घिरे आकृति को हम लोग पॉलीगन कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। पॉलीगन, इफ एनी पॉलीगन हैज इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल देन इट इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। पहले तो बात हो गई पॉलीगन किसे कहते हैं, तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम लोग पॉलीगन कहते हैं। और यहां पर बात आती है और रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं। पॉलीगन तो किसी तरीके से आप खींच दीजिएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे भी कर दे, ये भी पॉलीगन हो गया, लेकिन ये रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। इस पे कोई फॉर्मूला, कोई नियम काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर इफ एनी पॉलीगन हैज इक्वल साइड मतलब कि बराबर भुजाएं हो, इसका यहाँ पर एक पॉलीगन हम लोग बनाए हुए हैं जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 साइड है। तो अगर बराबर साइड हो और इसके बीच में बनने वाले कोण बराबर हो, ठीक है, आपस में सभी कोण, जी यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है, सभी कोण क्या हो, आपस में बराबर हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। और इस पर हर तरीके के नियम लागू होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। फॉर रेगुलर पॉलीगन, ये हमने एक षष्ठकोण बनाया है, मतलब 6 भुजाओं से घिरे आकृति को हम लोग षष्ठकोण बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो अंदर दो भुजाओं के बीच में बने हुए कोण को जो अंदर बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल, अंतः कोण। ठीक है, और जो बाहर बन रहा है, मान लीजिए कि इस भुजा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो इस भुजा और इस भुजा और इस भुजा से बनने जो बाहर वाला कोण है उसे हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। देखिए, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो अगर हम इस भुजा को आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। ये इसका सेंटर है। रेगुलर पॉलीगन में एक और बात आती है कि रेगुलर पॉलीगन में हम लोग बाहर से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और उस सर्कल के साइड्स को ये सारे वर्टेक्स क्या करेंगे, टच करेंगे, तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो इस पर आधारित कुछ फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। ठीक है, तो जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो। चलिए देखिए, रेगुलर पॉलीगन में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब जो ये एंगल है एक्सटीरियर एंगल, मतलब सभी के वर्टेक्स पर बनने वाले जो एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इसका जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि टोटल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360। अब कह रहा है ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि जो एक यहाँ पर भुजा बन रहा है, बाह्य भुजा, ये कितना होगा, इसका फॉर्मूला ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, 360 डिग्री और बटा में एन का मतलब नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कि अगर 360 डिग्री यहाँ पर पूरा हमारा एक्सटीरियर एंगल है और यहाँ पर 6 भुजाएं हैं, तो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 360 बटे में 6, मतलब कि 60 डिग्री ये जो है एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। तो ये एक रेखा है और रेखा पर कोई इंटरसेक्ट दूसरा रेखा करता है तो वो क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 माइनस 60 कर देंगे तो अंतः कोण क्या हो जाएगा हमारा, 120 डिग्री हो जाएगा। अगला ये हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। अगर हमारा पॉलीगन दिया है तो कब अगर क्वेश्चन में आएगा कि पूरे अंतः कोण का योग कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, इन 6 कोणों का योग कितना होगा, तो उसका होगा n-2, मतलब भुजाओं की संख्या -2 इंटू 180, 180 डिग्री। आगे हम अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 में क्वेश्चन भी बताएंगे, उसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि बाह्य कोण, ये बाह्य कोण और अंतः कोण, ठीक है, बाह्य कोण और अंतः कोण, सभी बाह्य कोण और अंतः कोण का योग कितना होगा। सिंपल सी बात है, ये एक रेखा है, इस पर 180 डिग्री इतना पर बन रहा है और जितने भुजाएं हैं उतना बनेगा। तो क्या हो गया, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 गुना n, मतलब कि भुजाओं की संख्या गुना 180 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितना होगा, माने एक अंदर का जो कोण है ये एक कितना होगा, तो n-2 भुजाओं की संख्या -2 गुना 180 बटा में भुजा की संख्या। ठीक है, ये एक फॉर्मूला ईच
इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180/n। नंबर ऑफ डायगोनल्स, अगर पॉलीगन है तो उसमें कितने विकर्ण हम खींच सकते हैं, इसका फॉर्मूला होगा n इंटू n-3/2। क्या होगा, n इंटू n-3/2। अगला नंबर ऑफ साइड्स, एंगल दिया है ठीक है, लेकिन साइड्स निकालना है। अभी तो बात चल रहा है कि साइड्स दिया है, हर जगह n आ रहा था, तो n दिया है तो उसके रिस्पेक्ट में इच इंटीरियर एंगल या नंबर ऑफ डायगोनल्स या एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे थे। लेकिन हमारा एंगल दिया रहे और साइड पूछे तो क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स, तो एंगल दिया रहे तो एक्सटीरियर एंगल अगर दिया रहेगा तो 360 बटे में एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है बात। तो अगर इंटीरियर एंगल दिया रहेगा तो पहले एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे 180 माइनस करके और उसको 360 को डिवाइड कर देंगे। इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक रेखा है, यहाँ पर इसको काट रहा है, तो ये क्या होगा, रेखा पर कोई भी ये पूरा कितना बनेगा 180 डिग्री ठीक है। तो अगर ये 60 दिया है तो सिंपल सी बात है कि ये वाला जो एंगल होगा ये 180 माइनस 60 120 डिग्री होगा ठीक है। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ साइड पर 360 माइनस एक्सटीरियर एंगल ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पॉलीगन के से रिलेटेड कुछ फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग रखे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस चार्ट को आप लोग अगर रिमेंबर कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन देखें और ऑप्शन पर टिक किए ठीक है। तो देखिए, अगर 3 भुजा है n इक्वल टू 3 मतलब 3 मतलब कि 3 अगर भुजा है तो उसे बोलेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में सभी अंतःकोणों का एक योग 180 डिग्री होता है, इतना तो पता होगा आप लोग को बेसिक। प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री और बाह्य कोण सभी में, बाह्य कोण का योग जो है सभी में 360 डिग्री होता है। प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री ठीक है। विकर्ण, यहाँ पर त्रिभुज का विकर्ण नहीं निकलेगा और अगला इधर दिया हुआ है। इसी प्रकार 4 भुजा है तो चतुर्भुज, 5 भुजा है तो पंचभुज, 6 भुजा है षष्ठभुज, 7 भुजा है सप्तभुज, 8 भुजा अष्टभुज, 9 भुजा अगर है तो 9 भुज, 10 भुजा है तो 10 भुज और 12 भुजा है 12 भुज और 15 भुजा है तो 5-10 भुज। इसको ये सभी अंतःकोणों का योग यहाँ पर दिया हुआ है। प्रत्येक अंतःकोण का मान, बाह्य कोण का योग, प्रत्येक बाह्य कोण और विकर्णों की संख्या यहाँ पर दिया गया है। इसका हम जो एक फोटो है हम वीडियो में डाल देंगे बीच में ताकि आपको क्लियरिटी ज़्यादा हो जाए। ये फ्रेम में अभी पूरा नहीं आ रहा है ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपने मेरे इस पॉलीगन वाले टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो के लिए, ताकि मैं भी आगे और वीडियो बना पाऊँ आप लोग के सपोर्ट से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।